नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं रुद्रेश राघव। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, अगर आपका भी सपना है फूड विभाग में इंस्पेक्टर बनने का, तो इसमें हाइट का चक्कर नहीं होता। योग्यता देख लो और पूरी जानकारी डिटेल में ले लो, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर जो होता है अपने आप में सबसे बेहतरीन और शानदार एक जॉब होती है। अपने आप में फूड इंस्पेक्टर की जो जॉब है, ये समझ लो कि जिस समय पे आप मार्केट में जाते हैं, अगर आप गलती से बाजार में चले गए वर्दी पहन के, तो हालत खराब हो जाती है, कितने भी बड़े व्यापारी क्यों ना हो। क्योंकि फूड इंस्पेक्टर हुआ, फूड सेफ्टी ऑफिसर हुआ, इनकी जो भर्ती है अपने आप में इतनी लाजवाब और खतरनाक है जिसका कोई तोड़ नहीं है। अगर मैं बात करूं वास्तव में जॉब की, तो अपने आप में सबसे शानदार और शाही जॉब है फूड इंस्पेक्टर की या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर की। तो साथियों, फिर देरी किस बात के लिए है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी जानकारी डिटेल में दे रहा हूं। और हाँ, ध्यान रहे, फूड इंस्पेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसमें आपको किसी फिजिकल से नहीं गुजरना है और ना ही इसमें आपका हाइट वगैरह चेक हो रहा है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल रही है, तो कब कैसे है, आइए पूरी जानकारी डिटेल में दे देता हूं। लेकिन थोड़ी सी एक जानकारी और दे दूं, ये फूड विभाग होता क्या है साथियों। फूड विभाग में एफसीआई होता है, यानी कि मतलब एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि खाद्य निगम होता है भारत की, यानी कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। और आपको पता है हमारे देश में 80 करोड़ लोग तो खाना, मतलब 80 करोड़ लोगों तो खाने के लिए अनाज फ्री में मिल रहा है, 80 करोड़ लोगों को। ऊपर से नीचे तक जो चैन है, इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं जिस पर ये बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जिस भी योग्यता के हिसाब से आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, यानी जिस पद के हिसाब से आप उसके लिए इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए इससे बेहतरीन और शानदार मौका हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें भर्ती आप देख लो कितनी है, 33,800 पदों पर भर्ती है। और सबसे बेहतरीन और शानदार मौका मिलता है आपको एफसीआई में नौकरी करने का। दरअसल में एफसीआई जो है, आप देखते होंगे गांव से लेकर के शहरों में जो ऐसे जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदार का मतलब जो डीलर हैं, जो सरकारी अनाज का वितरण करते हैं, गांव में तो जो डीलर होते हैं उनको तो हम और आप ही चुन लेते हैं कि भाई ये हमारे गांव का डीलर है, ये अनाज बांटेगा। लेकिन जो सरकारी गोदाम होते हैं, सरकारी दुकान होते हैं, उन सब में जो काम करने वाले होते हैं वो कौन होते हैं, एफसीआई डिपार्टमेंट से होते हैं। और एफसीआई डिपार्टमेंट कोई छोटा मोटा डिपार्टमेंट नहीं है, पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बड़ा, यानी कि एक्सटेंसिव नेटवर्क है फूड विभाग का। तो साथियों, आइए पूरी जानकारी आपको डिटेल में दे देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्रत्येक युवा साथी, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। फूड डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2025, देखिए साथियों, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई है। इसमें पोस्ट नेम क्या क्या है आपकी, तो फूड इंस्पेक्टर हो सकता, ये है आपका फूड सेफ्टी ऑफिसर है, फूड असिस्टेंट है, फूड सेफ्टी ऑफिसर है। आगे मैं बात करूं साथियों, आगे जो आपकी पोस्ट है इसमें आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की है, क्लर्क की है और असिस्टेंट ऑपरेटर की है। फिर वहीं से एक पोस्ट है आपकी, देखेंगे आप यहां से साथियों, ड्राइवर के लिए है और इसके हेल्पर के लिए है, पियोन के लिए है। आप सोच रहे होंगे कलरफुल क्यों बनाया है, कलरफुल इसलिए बनाया है क्योंकि इनके लिए जो योग्यता है वो मैं यहीं पर आपको बता देता हूं कि किसके लिए क्या योग्यता है। क्योंकि इनकी जो योग्यता है इनके पदों के अनुसार मांगी जाती है। 33,800 जो कि अपने आप में बहुत बड़ी और शानदार भर्ती आपको देखने को मिलती है। तो आइए देख लीजिएगा। दरअसल में फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट और फूड इंस्पेक्टर, ये जो हमारे 3 पद हैं, इन पदों के लिए आपको ध्यान रखना है मेरे साथियों कि इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनके लिए जो आपकी योग्यता है, ठीक है, इनके लिए जो आपकी योग्यता है इन पदों के लिए वो क्या है, वो है स्नातक। क्या साथियों, वो है स्नातक। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखें, जैसे अभी एमपी में मैं पिछले बहुत समय पहले से आपसे कहता आ रहा था कि भाई भर्ती आ रही है, लेकिन आप लोग सुनते नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते हो, भर्ती आके चली जाती है, पता नहीं रहता। अभी एमपी में भर्ती इस समय फॉर्म भरे गए हैं, अभी भरे गए थे एमपी में, मध्य प्रदेश में, आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के। उसमें क्या हुआ है कि उसमें जो योग्यता मांगी गई स्नातक, ठीक है, ध्यान से समझना, उसमें जो स्नातक मांगी गई थी उसमें स्पेशल स्नातक मांगी गई। स्पेशल स्नातक का मतलब है जैसे आपने केमिस्ट्री से किया हुआ होना चाहिए, या फिर आपने बायोलॉजी से किया होना चाहिए, या फिर आपने एग्रीकल्चर से बीएससी किया होना चाहिए, या फिर आपने डेयरी फार्मा, डेयरी से एक डिप्लोमा होता है वो किया होना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर स्नातक में उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी थी, ठीक है।
तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ही इसके आप फॉर्म भरें तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि इसके लिए आपको स्पेशल योग्यता मांगी जा सकती है। लेकिन ये जो हमारे अन्य पद हैं, जैसे जो हमारे ये वाले पद और ये वाले पद, इनके लिए आपको ये ध्यान रखना, इनके लिए कोई स्पेशल योग्यता नहीं होती है। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और असिस्टेंट ऑपरेटर, इनके लिए अगर मैं यहां से बात करूं तो इनके लिए आपकी 12वीं पास योग्यता है। क्या साथियों, 12वीं पास योग्यता इसमें रखी जाती है। और यहीं पर अगर मैं बात करूं ड्राइवर, हेल्पर और पियोन की, तो इसमें आप ध्यान दें साथियों, यहां पर केवल आपके पास में क्या होना चाहिए, 10वीं पास। लेकिन 10वीं पास के साथ साथ ध्यान रखना है, जैसे ड्राइवर की भर्ती है, किसकी, ड्राइवर की, ड्राइवर की भर्ती में आपको ध्यान रखना है ट्रेड टेस्ट से आपको गुजरना पड़ेगा। किससे, ट्रेड टेस्ट से। ट्रेड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा, मतलब आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा ही होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। ये बात आपको पहले से ही ध्यान रखनी है साथियों, ड्राइविंग टेस्ट आपका होगा अगर आप इसमें ड्राइविंग के लिए डालते हैं। और हेल्पर और पियोन, हेल्पर और पियोन में कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और भाई देखो, वेतन की बात करें तो वेतन भी मैं आपको बताने वाला हूं। और अप्लाई जो करना है आपको, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएशन और रेलिवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया मेल एंड फीमेल, पूरे भारतवर्ष में से कोई भी हो, कहीं से भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। मैं यहाँ पर अगर सैलरी की बात करूँ तो ये जो हमारी पोस्ट है, अगर इंस्पेक्टर लेवल पे या फूड इंस्पेक्टर या असिस्टेंट की बात करूँ, इनकी 1 लाख, कितनी साथियों, 1 लाख प्लस होती है। और ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क और असिस्टेंट ऑपरेटर है, इनकी कम से भी कम आपकी 69, कितनी, 69 के आसपास होती है। और यहाँ ड्राइवर, हेल्पर और पियोन की, भाई सरकारी नौकरी है तो इनकी जो सैलरी है, इनकी सैलरी भी आपकी कम नहीं होती, इनकी भी लगभग आपकी यही होती है 61,000 के आसपास। ठीक है, 61,000 रुपए के आसपास होती है। अगर एक 10वीं पास पियोन बन जाए, ड्राइवर बन जाए या फिर हेल्पर बन जाए और सरकारी नौकरी लग जाए, तो आप खुद बताओ सोच के, 60-61,000 रुपए की नौकरी लगे तो कितना तगड़ा काम हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, जिसमें कि आपके पास में सबसे बड़ी बात तो ये रहती है, इसमें एक्स्ट्रा अलाउंस मिलते हैं, जैसे टीएडीए, ठीक है, टीएडीए यानी कि आपको ये ट्रेवल अलाउंस मिलता है और डीए मिलता है, और एचआरए यानी हाउस रेंट अनाउंसमेंट, सारा कुछ मिलता है। तो इसमें पेमेंट की तो आपको दिक्कत लेने की जरूरत ही नहीं है। और अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम में तो खास करके ये हमारे जो ये है फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट और फूड इंस्पेक्टर, इनकी तो वेतन की आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो पेमेंट ही पेमेंट है। ठीक है, इसमें आपको घबराने की जरूरत है नहीं। लेकिन जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रत्येक युवा साथी। दरअसल में हम आपके लिए हमेशा बेहतरीन और शानदार अपडेट लेकर के साथियों आते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए आपकी उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर उम्र सीमा आप देखेंगे अपनी, आपकी जो उम्र सीमा है 18 साल कम से कम होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र सीमा 40 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन का मतलब ये है सीधा सा, जो भी युवा साथी ओबीसी से हैं उनको 3 वर्ष की छूट मिलती है। कितनी, 3 वर्ष की। एससी और एसटी से जो भी हैं उनको 5 वर्ष की छूट मिलती है। कितनी, 5 वर्ष की छूट मिलती है आपको अगर आप एससी और एसटी से हैं। तो कुल मिलाकर के आपकी जो उम्र सीमा है 43 साल और 45 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल और ओबीसी के लिए आपकी फीस 250 रुपए रहती है और सभी के लिए आपको कोई फीस अदा नहीं करनी होती है साथियों। ठीक है, तो कोई भी साथी ऐसा ना हो जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि बाद में फिर आप पछताते रहते हो कि यार हमको पता ही नहीं चला फॉर्म कब आए। क्या आपको पता है एमपी में फूड सेफ्टी ऑफिसर के फॉर्म आए थे और मैं उस समय पे खूब वैकेंसियों के लिए मतलब वीडियो बनाया, लेकिन आपने फिर भी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको वीडियो कहाँ से मिलती। ठीक है, अब उसका एग्जाम होने वाला है। तो एफसीआई रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें देखो फिजिकल वगैरह कुछ है नहीं, रिटन एग्जाम से आपको गुजरना है। ट्रेड टेस्ट फॉर सम पोस्ट, ट्रेड टेस्ट आपका इस तरीके से है, जैसे ड्राइवर के लिए अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आपने मान के चलो पियोन या फिर एक हेल्पर के लिए फॉर्म अप्लाई किया, तो हेल्पर से भी कई बार क्या है वजन वगैरह उठवा के देख लेते हैं हेल्पर से, है ना, 50 किलो 60 किलो का वजन रख के उठवा के देख लेते हैं दौड़ा करके कि ये भर्ती तो हो गया, पता चला कि इससे सामान उतरवाना पड़ जाए फूड विभाग में तो भैया कि ये तो खड़ा हो जाए फिर, तो वो चीजें होती हैं। ठीक है,
ट्रेड टेस्ट आपका होगा कुछ पोस्ट के लिए और यहीं पर होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है आपका वो होगा तीनों पोस्ट के लिए जो आपकी सबसे ऊपर की पोस्ट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन टेस्ट के आधार पर ही होगा, ठीक है, रिटन टेस्ट के आधार पर ही होगा आपका यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट जो है ये तो आप उस समय पे ऑनलाइन फॉर्म भरते समय पे आपको करना ही है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं इसके फॉर्म के बारे में साथियों। देखो इसके फॉर्म के बारे में मैं बता दूं, अप्रैल के महीने में इसके फॉर्म शुरू होने थे, जो कि 2025 के जनवरी में ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 35 से 38 हजार अप्रोक्स सीट है इसमें जो खाली सीट है, ठीक है, लेकिन वो अभी तक फॉर्म शुरू नहीं हुए थे। लेकिन अब आपको पता है भाई इतना समय हो गया, 2025 खत्म होने को आई, तो इसके जो फॉर्म है निश्चित रूप से मतलब संभावित तरीके से मान लो आप ये बात कि अप्रोक्स इसका जो फॉर्म है आपका अक्टूबर और नवंबर में इसके फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएंगे और ये जो शुरू होंगे एफसीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही होंगे। मैं आपको उस समय पर लिंक भी दूंगा और उसी समय पर मैं आपको ये भी बताऊंगा फॉर्म भरना कैसे है और तैयारी कैसे करनी है। क्योंकि एफसीआई में सबसे बड़ी बात है जो हमारी पोस्ट है ना, ये जितनी रेड कलर की आप देख रहे हो, एक नंबर की जॉब है, खतरनाक लेवल की जॉब है। ये नौकरी अगर आपने ले ली तो समझ लो आप इस देश के सबसे बेहतरीन और शानदार व्यक्तियों में अपनी गिनती करवाओगे, ठीक है भाई। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।